गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीआरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मिडवाइफरी का यूनिट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमने कर ली थी, अब आज करेंगे हम यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनेटाइलेलिया। ठीक है, मतलब क्या है कि मादा जननांग। दूसरी यूनिट में क्या है, मादा जननांग। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। एक तो कौन से होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, बाह्य जननांग बोलते हैं, और इंटरनल को क्या बोलते हैं, आंतरिक जननांग बोलते हैं। तो जो बाह्य जननांग होते हैं, एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, तो उनमें आता है सबसे पहले मोनस प्यूबिस, उसके बाद में आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरियस, वेस्टिबुल, पेरिनियम, ठीक है, हाइमन, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये सारे किस में आते हैं, तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आते हैं। दूसरे होते हैं कौन से, आंतरिक वाले। तो इंटरनल कौन से होते हैं, तो ये होते हैं यूट्रस हो गया आपका, ओवेरी हो गई, फॉलोपियन ट्यूब हो गई, और क्या हो गया, वेजाइना हो गया। तो इनको क्या किया गया कि बाहरी और आंतरिक रूप से इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले जो अपने पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे अपने बाह्य जननांग। कौन से पढ़ेंगे, अपने बाह्य जननांग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मोनस प्यूबिस। कौन सा आता है आपका, मोनस प्यूबिस आता है। मोनस प्यूबिस क्या होता है, तो ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। क्या होता है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है, पूरे जितना भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जहाँ पे सिचुएटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, उस पार्ट को, तो उसको बोलते हैं बल्वा। ठीक है, क्या बोलते हैं, बल्वा बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले अपने क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो मैंने बता दिया है। इसमें मोनस प्यूबिस आएगा आपका, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा आएगा, क्लिटोरिस आएगा, वेस्टिबुलम आएगा, हाइमन आएगा, और क्या आएगी आपकी बार्थोलिन ग्लैंड इसमें आएगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, लेबिया मेजोरा वगैरह। ठीक है, उसके बाद में आती है कि मोनस प्यूबिस। सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, मोनस प्यूबिस पढ़ेंगे। तो मोनस प्यूबिस क्या होता है, मोनस प्यूबिस क्या होता है कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के सम्मुख ही होता है। किसके, सिम्फाइसिस प्यूबिस के। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है जो अपनी पेल्विस होती है, पेल्विस अपनी होती है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से अपनी जो पेल्विस होती है, इस टाइप से यहाँ पे। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, जो तीन बोन होती है, इनोमिनेट, सैक्रम, प्यूबिस। तो जहाँ पे क्या होती है, दोनों प्यूबिस जुड़ती है, जहाँ पे दोनों प्यूबिस का जॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे पेल्विस में ये क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, वैसे ही क्या होता है, मोनस प्यूबिस होता है। तो जो मोनस प्यूबिस होता है वो क्या होता है, एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है उभरी हुई, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फेट का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, फेट का वहाँ पे डिपोजिशन होता है, इसलिए क्या वो उभरी हुई एक संरचना होती है। उसके बाद में आता है कि जो एरिया होता है मोनस प्यूबिस का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपके प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो प्यूबिक हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अपने एक छोटी सी बना लेते हैं। तो
एक मिनट थोड़ा सा, क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, मोनस प्यूबिस पढ़ रहे हैं। तो ये जो फीमेल जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इस टाइप से ये जो पार्ट होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से प्यूबिक हेयर होते हैं, यहाँ पे आपकी क्या होती है, एनस की ओपनिंग होती है, ठीक है। आगे ये बताया गया है। तो ये जो होता है आपका, सबसे पहले अपने क्या पढ़ रहे हैं, मोनस प्यूबिस पढ़ रहे हैं। तो जो प्यूबिक हेयर होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, मोनस प्यूबिस पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, किसमें, एक अडल्ट फीमेल में, ठीक है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो प्यूबर्टी के टाइम क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर की जो ग्रोथ होती है तो वो किस में आती है, वो कहाँ पे होती है, तो मोनस प्यूबिस पे वो होती है। सबसे समझ में आया मोनस प्यूबिस क्या है। तो मोनस प्यूबिस क्या होती है, एक उबारदार संरचना होती है। क्यों होती है उबारदार, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फेट का डिपोजिशन होता है, इसलिए वो क्या होती है, किसके समान होती है, वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से। और उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक अडल्ट फीमेल में। उसके बाद में आता है आपका लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा क्या होता है, एडिपोज टिश्यू और त्वचा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एडिपोज टिश्यू और त्वचा से मिलकर बना होता है। और इसमें क्या होते हैं, दो फोल्ड होते हैं, इस टाइप से क्या होते हैं, दो फोल्ड होते हैं, दो क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। ये कहाँ होता है, तो ये जो होता है वो इसमें कहाँ होता है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसके चारों ओर ऐसे दो क्या होते हैं, ये पे वेजाइना की ओपनिंग हो गई और यहाँ पे क्या हो गया आपका, यूरेथ्रा हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया। तो ये जो फोल्ड होंगे वो क्या होंगे कि लेबिया मेजोरा होंगे, ठीक है। कहाँ पे होगा, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ ये होते हैं। उसके बाद में इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें स्वेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और साथ में ही क्या होता है, इसमें स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, स्वेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है और स्वेट ग्लैंड भी क्या होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जब भी क्या होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, आपकी यौवना प्रारंभ होती है, तो उस एज में क्या होता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, आपके बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाती है, हेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, सबसे पहले कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो प्यूबर्टी क्या होती है कि जब फीमेल में या फिर मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका क्या होना, डेवलप होना, क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है। तो इसमें जो मेल में अपने एज मानी गई है, मेल में कितनी एज मानी गई है प्यूबर्टी की, तो मेल में मानी गई है आपकी 12 से 16 साल। मतलब कि जो 12 से 16 साल के जो लड़के होते हैं उनमें क्या होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फीमेल में मानी गई है वो कितनी मानी गई है, तो फीमेल में 10 से 16 साल की एज है वो मानी गई है, किसकी, प्यूबर्टी एज की, कि जब 10 साल से लेके और 16 साल की एज में क्या होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो कौन कौन से इसमें परिवर्तन आते हैं प्यूबर्टी एज में, तो प्यूबर्टी एज में परिवर्तन आता है, सबसे पहले क्या परिवर्तन आता है कि जो ब्रेस्ट साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, किसका, फीमेल का, ठीक है। फीमेल में क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में क्या होते हैं कि जो आपके एक्सिलरी हेयर होते हैं, एक्सिलरी हेयर होते हैं वो आने क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप होने वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में जो फीमेल होगी उसकी हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जो फीमेल होगी उसकी हाइट होगी वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में लास्ट वन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा आपका एमसी साइकिल, मासिक चक्कर का प्रारंभ होना, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि मासिक चक्कर का प्रारंभ होना भी क्या होता है, प्यूबर्टी एज में आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, प्यूबर्टी एज फीमेल में कितनी मानी गई है,
तो 10 से लेके 16 साल के जो फीमेल है उनको प्यूबर्टी एज में माना गया है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। और मेल में कितना माना गया है, 10 से 16 साल की एज, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें परिवर्तन आता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले फीमेल में कौन से आते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है इसमें कि आपके जो ब्रेस्ट साइज है उसका साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में एक्सिलरी हेयर है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है कि प्यूबिक हेयर का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, उसका जो साइज होता है, हाइट होती है, वो क्या है, बढ़ जाती है। उसके बाद में आता है कि आपका एमसी साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो किस में आती है, तो ये आती है आपकी प्यूबर्टी एज में। और किस में पढ़ा था आपने, ये लेविया माइजोरा में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कौन सा, लेविया माइनोरा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आता है आपका, लेविया माइनोरा, ठीक है। वो तो क्या था, लेविया मेजोरा, अब क्या पढ़ेंगे अपने, लेविया माइनोरा। तो लेविया माइनोरा क्या होता है कि इसमें भी जैसे क्या होता है, लेविया मेजोरा में फोल्ड होते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं, 2 फोल्ड होते हैं। और किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये भी स्किन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कि लेविया मेजोरा के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं तथा हाइलम के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेविया माइनोरा होता है, उसमें क्या होते हैं, सीवेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सीवेशियस ग्लैंड का मीन क्या होता है, सीवेशियस ग्रंथि प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में जो लेविया माइनोरा होता है वो क्या होता है कि सेपरेट, जब क्या होती है लेविया मेजोरा सेपरेट होती है तभी क्या होती है, लेविया माइनोरा एक्सपोज हो पाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि लेविया मेजोरा जब क्या होंगे, सेपरेट होंगे, तभी क्या होगा कि लेविया माइनोरा है वो एक्सपोज हो पाएंगे। जैसे कि किसमें, पेरस वुमेन में, ठीक है, जो क्या है रिप्रोडक्टिव एज वाली लेडीज है, जो क्या है आगे बच्चे पैदा कर सकती है वो, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लीटोरियस। क्लीटोरियस क्या होता है, क्लीटोरियस एक महिला का जनांग होता है, संवेदनशील होता है, मतलब कि सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी जनांग होता है फीमेल में, जो कि किसके जैसा होता है, जो मेल होता है उसका जो शिशन, जो पेनिस होता है उसके जो, वो भी क्या होता है, सेंसरी होता है, संवेदनशील होता है। और महिला में कौन होता है, क्लीटोरियस होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये बल्वा होती है उसके सबसे आगे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होते हैं, जब क्या होता है सेक्सुअली स्टिमुलेट मिलता है, जब फीमेल को क्या है सेक्सुअली स्टिमुलेट मिलता है तब क्या होता है, ये इरेक्ट हो जाता है, कौन, क्लीटोरियस, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका हाइमन। नेक्स्ट वन क्या आता है आपका, हाइमन आता है। हाइमन क्या होता है, तो हाइमन एक क्या होती है, परत होती है। हाइमन क्या होती है, एक परत होती है, पतली परत होती है, जो वेजाइना को क्या करती है, पार्शियली क्या करती है, उसको क्लोज करती है। किसको, वेजाइनो को। कितनी करती है, पार्शियली करती है, कंप्लीटली नहीं करती है, पार्शियली करती है। और जब क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से हट जाती है, ये क्या हो जाती है, यहाँ से हट जाती है। मतलब कि ये पार्शियली कब ढके रखती है, किस महिला में ढके रखती है, तो एक नॉन पेरस महिला में ही ये क्या करती है, इंटैक्ट होती है, जबकि पेरस महिला में ये इंटैक्ट नहीं होती है, क्योंकि सेक्सुअली इंटरकोर्स से ये क्या हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपने को क्या पढ़ना है, ये तो किसमें था, हाइमन में, ठीक है। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है वेस्टिबुल। तो वेस्टिबुल क्या होता है, वेस्टिबुल क्या होता है कि वेस्टिबुल एक त्रिभुजाकार स्थान होता है, ठीक है, एक त्रिभुजाकार स्थान होता है। आगे आपको डायग्राम दिखाया जाएगा, उस डायग्राम में आपका जितने भी ये जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी ये पार्ट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कोई कौन सा जो जनांग है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो वेस्टिबुल क्या है, तो वेस्टिबुल एक क्या है, त्रिभुजाकार संरचना होती है, जो आगे की तरफ किसकी एंडिंग होती है, तो
तो एंडिंग किसकी होती है, सेंसरी नर्व की होती है। और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो क्लोटियरियस भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पोस्टीरियर कॉम्बिनेशन ऑफ लेबिया मेजोरा भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और साथ में क्या होता है, लेबिया माइनोरा भी यहाँ पे क्या होता है, गिरा रहता है। वेस्टिबुल में तीन टाइप की क्या होती है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरी होती है वेजाइना की ओपनिंग और तीसरी होती है बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। ठीक है, तीन टाइप से क्या होती है, ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक तो कौन सी होती है, वेजाइना की ओपनिंग, दूसरी बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग और तीसरी किसकी होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन अपने क्या करेंगे, तो बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है कि ये वेस्टिबुलर, इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर ग्रंथियां भी इसको बोला जाता है। जो इसकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और ये मटर के दाने के समान आकार की होती है। किसके समान होती है, तो ये मटर के जैसे दाना होता है उसके आकार की होती है और येलोइश वाइट कलर होता है। इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, येलोइश वाइट कलर होता है। इस ग्रंथि में क्या होती है, इस ग्रंथि से एक एक डक्ट निकलती है। जो क्योंकि वेस्टिबुलर ग्रंथि कितनी हो गई, 2 हो गई, तो दोनों से क्या होगी, एक एक डक्ट निकलेगी। और ये जो डक्ट होगी वो कहाँ पे खुलेगी, तो ये वेस्टिबुल में ये डक्ट खुलेगी। ठीक है, जब क्या होता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेट मिलता है फीमेल को, जब सेक्सुअल स्टिमुलेट मिलता है तो उस टाइम ये ग्लैंड होती है वो क्या करती है, ये ग्रंथि क्या करती है, एल्केलाइन म्यूकस का स्रावण करती है, एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और वो म्यूकस क्या करता है, उसको उस एरिया को चिकनाई प्रदान करता है ताकि क्या हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो की प्रक्रिया है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में उसका और काम क्या होता है, तो उसका एक और काम होता है जिसमें ये क्या करता है, एल्केलाइन नेचर जब ये शो करेगी, एल्केलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, तो वेजाइना की जो पीएच होती है वो क्या होती है, पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। अब एसिडिक का मीन क्या होता है, अब हमने पढ़ा था एक पीएच पढ़ी होती है तो उसमें हमने पढ़ा है ये क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल इस साइड मतलब 7 पीएच पे अपने क्या मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे। और इस साइड जब होगा 1 से लेके 7 के बीच में, तो ये कौन सा मीडियम होगा, तो ये एसिडिक मीडियम होगा या कौन सी होगी, एसिडिक पीएच होगी। ठीक है, अगर 7 से 14 तक होगी तो कौन सी होगी, ये एल्केलाइन पीएच होगी। कौन सी होगी, एल्केलाइन पीएच होगी। तो जो वेजाइना की होगी वो कौन सी होगी, एसिडिक होगी। तो जब क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसके थ्रू जो स्पर्म एंटर करेगा, सीमेन एंटर करेगा, तो उसको क्या करेगा, ये एल्केलाइन नेचर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा वेजाइना में। ठीक है, क्योंकि अगर क्या है वहाँ पे एसिडिक होगा तो जो स्पर्म है वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे और आगे पहुँच नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारा किस में आएगा, आपके बार्थोलिन ग्लैंड में आएगा। नेक्स्ट ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। इसमें जो जितने भी पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, वो क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, हेयर दिख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट हो गया, तो ये क्या है, प्यूबिक हेयर है। क्या है ये, प्यूबिक हेयर है। तो कौन सा पार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट हुआ। कौन सा, मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट हुआ, ये मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट हुआ। उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही है क्लोटियर्स, क्या है ये, क्लीटोरियस। क्या है ये, क्लीटोरियस। मैंने बताया था ना कि कैसे होगा ये, सेम एज, कैसा ऑर्गन होगा, सेम एज द जो मेल का पेनिस होता है उसके समान ये क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्टिमुलेट मिलता है तो ये क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, क्लीटोरियस होता है। उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है,
पार्ट, ये क्या है, लेविया मेजोरा। ये क्या है, लेविया मेजोरा, जिसके क्या होते हैं, दो फोल्ड होते हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। उसके बाद में ये जो इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो वेजाइना, ये क्या है, वेजाइना की ओपनिंग है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है आपका लेबिया माइनोरा। क्या है, इसके भी क्या है, टू फोल्ड होते हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा के भी टू फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, वेजाइना की ओपनिंग है। क्या है, योनि छिद्र है ये, ठीक है। वेजाइना की ओपनिंग है, ये योनि छिद्र है। और इसको जो पार्शियली कवर करके रख रही है, वो क्या है, आपकी हाइमन। वो क्या है, आपकी हाइमन। ये देखो दिख रहा है ना, ठीक है। ये देखो पार्शियली इसको कवर करके रखी है, ये क्या है, हाइमन, ठीक है। ये माइनोरा और ये मेजोरा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ये एनल, ठीक है। एनल और ओपनिंग, ये एनस की ओपनिंग होती है। यहाँ से अपने क्या करते हैं, फिकल पार्ट को बाहर की तरफ क्या करते हैं, एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये क्या होती है, एनस की ओपनिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, गुदीय द्वार बोलते हैं। उसके बाद में जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, पेरिनियम। उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पेरिनियम, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही थी, बोल रहे थे ना कि वेस्टिबुल में 3 ओपनिंग होती है। तो एक तो होती है यूरेथ्रा की ओपनिंग, मतलब कि मूत्रिशीय छिद्र, ठीक है। और दूसरी किसकी होती है, वेजाइना की ओपनिंग। और तीसरी किसकी होती है, यहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उनकी डक्ट क्या होती है, इसमें बार्थोलिन ग्लैंड की क्या होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में इसको, हाँ, ये किस में होती है, तो ये वेस्टिबुलम में होती है। समझ में आया सारा कुछ, कि ये जो हेयर जहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस पार्ट में, मतलब कि प्यूबिक हेयर जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोला, मॉन्स प्यूबिस बोला, ठीक है। उसके बाद में जो भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं 2 फोल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर जो है ये वाली फोल्ड्स, इनको क्या बोलते हैं, मतलब कि जो वेजाइनल ओपनिंग है उससे और इसके लेबिया मेजोरा के बीच में जो ओपनिंग जो आपको फोल्ड दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर कर रही है, उसको बोलते हैं हाइमन। और जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो एनल ओपनिंग है, वहाँ तक का जो पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनल ओपनिंग, ठीक है, गुदीय द्वार। तो ये सारे थे आपके कौन से, बाह्य मादा जनांग, कि मतलब फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे, पेरिनियम। आपका क्या हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लिटोरियस हो गया आपका। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, पेरिनियम करेंगे। मोनस प्यूबिस हो गया। तो जो मोनस प्यूबिस है वो, सॉरी, जो पेरिनियम है वो क्या होता है, तो जो पेरिनियम है वो भी क्या होती है, एक रफली त्रिभुजाकार स्थान होता है, जो कहाँ से होता है, लेबिया मेनोरा के आधार से लेके कहाँ तक, एनल कैनाल की स्थिति तक होता है। मैंने बताया था आपको, वो ड्रॉ करके एक जो लाइन बनी थी, तो वो क्या था, पेरिनियल पार्ट था, ठीक है। कौन सा पार्ट था, तो वो था पेरिनियल पार्ट। तो वो कहाँ से कहाँ तक है, लेबिया माइनोरा के आधार से लेके जहाँ पे क्या है वो उसका बेस आ रहा है, वहाँ से लेके
जो उसका बेस आ रहा है वहां से लेके, और जहां पे क्या थी, एनल की ओपनिंग थी, उस पार्ट को क्या बोला था, तो उसको बोला था पेरिनियल पार्ट बोला था। ठीक है। अब आता है कि ये तो हो गए आपके एक्सटर्नल ऑर्गन, कौन से, बाह्य जननांग हो गए। अब आता है कि बाह्य जो जननांग होते हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो उनको क्या है, ब्लड की सप्लाई कौन करता है। तो ब्लड की सप्लाई टू टाइप से होती है, एक तो होती है आर्टेरियल और दूसरी होती है कौन सी आपकी, एक तो होती है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई और दूसरी होती है वेनस ड्रेनेज। ठीक है, वेनस ड्रेनेज। सबसे पहले तो आर्टरी क्या करती है, ब्लड को ऑर्गन तक क्या करती है, सप्लाई करती है। हार्ट से ब्लड को लेके आती है और कहाँ तक लेके जाती है, एक टारगेट ऑर्गन तक लेके जाती है। और वेन क्या करती है, उस वहाँ से जो ऑर्गन है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, कहाँ तक, हार्ट तक वापस लेके जाती है। आर्टरी क्या करती है, लेके आती है, और वेन क्या करती है, लेके जाती है। तो इसमें मतलब कि जो आपके जो बाह्य जननांग है उनको कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी तो वो आर्टरी कौन सी होगी, तो इंटरनल पुडेनल आर्टरी होगी। कौन कौन सी, दो आर्टरी होगी, एक तो इंटरनल पुडेनल आर्टरी और दूसरी कौन सी होगी, एक्सटर्नल पुडेनल आर्टरी। ठीक है, दो टाइप की होगी, एक तो इंटरनल पुडेनल आर्टरी और दूसरी कौन सी होगी, एक्सटर्नल पुडेनल आर्टरी होगी। ठीक है, ये क्या करेगी, उसको ब्लड सप्लाई करेगी। और साथ में ही क्या होगा, जब वेनस ड्रेनेज होगा, क्या होगा, वेनस ड्रेनेज होगा, तो वो किससे होगा, तो वो होगा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा इंटरनल इलियक वेन में। ठीक है, इंटरनल इलियक वेन में जाएगा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो। ठीक है, वेनस ब्लड प्लेक्सिस, प्लेक्सिस का मीन क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का गुच्छा। ठीक है, प्लेक्सिस का मीन क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का क्या होना, एक गुच्छा होना। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई कौन कर रही थी आर्टरी में, इंटरनल पुडेलिक आर्टरी और एक्सटर्नल पुडेलिक आर्टरी। और जो क्या कर रही थी, वेनस ड्रेनेज कर रही थी, वो कौन कर रही थी, तो वो कर रही थी आपकी इलियक वेन। ठीक है, इंटरनल इलियक वेन। उसके बाद में आता है आपका आंतरिक जननांग। ठीक है, उसके बाद में कौन से आते हैं, इंटरनल ऑर्गन आते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन वो होते हैं जो क्या है, एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते, कि बाहर से अपने उनको नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी मीडियम की उसको जरूरत पड़ेगी उनको देखने के लिए। ठीक है, कि बाहर से क्या है, विजिबल नहीं हो सकते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही अपने उनको देखा जा सकता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इनमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो इनमें आता है वेजाइना आ गया, उसके बाद में कौन सा आ गया, यूट्रस आ गया, फॉलोपियन ट्यूब आ गई, और क्या आ गया इसमें आपका यूट्रस आ गया, फॉलोपियन ट्यूब आ गई, ओवरी आ गई, और क्या आ गई आपकी वेजाइना आ गई। किसमें आ गई, इंटरनल में। एक्सटर्नल में कौन कौन से आए थे, मॉन्स प्यूबिस आया था, लेबिया मेजोरा आया था, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरियस, वेस्टिबुलम, हाइमन, और क्या आई थी, बायर्थोलिन ग्लैंड आई थी। इंटरनल में कौन कौन से आ रहे हैं आपके, वेजाइना आ रहा है, यूट्रस आ रहा है, उसके बाद में आपका जो फॉलोपियन ट्यूब है वो आ रही है, और ओवेरी आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, तो अब सबसे पहले अपने को पढ़ना है वेजाइना। वेजाइना को क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। ये क्या होती है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। ये क्या होती है, एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जो कि मादा के इंटरनल व एक्सटर्नल जेनिटलियम को आपस में जोड़ती है। किसको जोड़ती है, जो फीमेल होती है उसके इंटरनल पार्ट और जो एक्सटर्नल पार्ट के जो ऑर्गन है, जेनिटलिया है, उनको क्या करती है, आपस में जोड़ती है। इसके जो लंबाई आप देखोगे तो कितनी होगी, कि एक अडल्ट में जो एंटीरियर वॉल से 3 इंच, मतलब कि 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 3 इंच तो क्या होती है, आगे से होती है, एंटीरियर वॉल होती है, और 3.5 इंच क्या होती है, 3.5 इंच क्या होती है, पीछे की जो
इसकी वॉल होती है वो होती है। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो यूटेराइन सिक्रेशन होते हैं वो यूटेराइन सिक्रेशन होते हैं तथा जो कि मासिक धर्म आता है, जो एमसी साइकिल होता है, तो उसमें जो ब्लड होता है वो कहाँ से बाहर आता है, तो वो किसके थ्रू आता है, तो वो भी वेजाइना के थ्रू आता है। ठीक है। उसके बाद में जो क्या होता है कि सेक्सुअल जब इंटरकोर्स होता है तब क्या होता है, जो सीमेन, जो मेल के द्वारा जो सीमेन होता है वो किस में छोड़ा जाता है, तो वेजाइना के थ्रू ही क्या होता है, वो प्रवाहित होता है। उसके बाद में आता है कि जब भी फीमेल में क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो वो भी कहाँ से होती है, तो वेजाइना के थ्रू होती है। वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं ना जिसको। उसके बाद में आता है कि कौन कौन से ब्लड सप्लाई होती है वेजाइना को, तो वेजाइना को यूटेराइन एंड वेजाइनल आर्टरी के द्वारा क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। किसके थ्रू होती है, वेजाइना को वेजाइनल आर्टरी और यूटेराइन आर्टरी के थ्रू क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। और वेनस ड्रेनेज किस में होता है, तो किस में होगा, इंटरनल इलियक वेन में ही क्या होगा, इसका ड्रेनेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है आपका, यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है, यूट्रस एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, पेल्विक कैविटी में वो प्रेजेंट होता है। इसकी अगर आप लंबाई, मोटाई और चौड़ाई देखोगे तो कितनी होगी, 7.5 × 5 × 2.5। ठीक है। ये तो इसकी क्या है, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये क्या है, इसकी मोटाई है। ठीक है। क्या क्या हुआ, लंबाई कितनी है इसकी, 7.5 सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में है 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर क्या है, 2.5 क्या है इसकी मोटाई है। ठीक है। इसके बाद में इसका जो वजन होता है तो वो कितना होता है, 50 से 60 ग्राम होता है। कितना होता है, तो वो होता है 50 से 60 ग्राम होता है इसका वजन। 50 से 60 ग्राम क्या होता है, इसका वजन होता है एक नॉर्मल यूट्रस का। और जब क्या होती है कि जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है, जब प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है मतलब कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो प्रेग्नेंट यूट्रस का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो वो 900 से 1000 ग्राम भी हो सकता है। कितना होता है, तो वो 900 से 1000 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होगा, उसमें बच्चा प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है, जो प्लेसेंटा होगा उसका भी वजन आएगा। तो ये किस में आएगा, आपका यूट्रस में। यूट्रस में क्या क्या चीज़ें होगी, तो ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके साथ ही इसमें जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है वो कितनी होगी, 7.55, 2.5 इसकी क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होगी। और उसका जो वजन होगा वो कितना होगा, 50 से 60 ग्राम इसका वजन होता है। और प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस होता है तो उसका क्या होता है, जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसका जो वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 900 से 1000 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है। कितना, 900 से 1000 ग्राम भी इसका वजन हो सकता है। उसके बाद में होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है तथा अम्लाशय, मतलब कि जो यूट्रस होता है उसका इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है। ठीक है। ये क्या है आपका यूट्रस, ये क्या है रेक्टम, और ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि जो यूट्रस है इसके पीछे की साइड तो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और आगे की साइड क्या है, इसमें रेक्टम प्रेजेंट है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा कौन सा होता है,
सर्विक्स। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है? यूट्रस होता है। तो यूट्रस का जो ये पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फंडस। ये क्या होता है? बॉडी। और ये क्या होता है? सर्विक्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट और सर्विक्स पार्ट। अब इसमें क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ओवेरी। ये 2 ओवेरी होती है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या होती है? ये होती है आपकी फॉलोपियन ट्यूब। क्या होती है? फॉलोपियन ट्यूब होती है। तो सबसे जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? बॉडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो यूट्रस की 3 लेयर होती है, आगे बताऊंगी, 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो 3 लेयर जो होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन होता है कौन से पार्ट में? ठीक है, तो फंडस के नियर बाई पार्ट में इसका इम्प्लांटेशन होता है। तो इसके सबसे पहले समझने की क्या है कि 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे? फंडस। तो फंडस क्या होता है? एक डोम शेप भाग होता है। डोम शेप आकार का क्या होता है? एक पार्ट होता है डोम शेप का, इस टाइप से। इस टाइप से डोम शेप का क्या होता है? पार्ट होता है। इसके नीचे क्या होती है? यूटेराइन ट्यूब होती है। इसके नीचे ये क्या है? दोनों यूटेराइन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? तो फॉलोपियन ट्यूब को बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद में ये तो फंडस पार्ट हो गया। उसके बाद में आएगा आपका बॉडी पार्ट। कौन सा पार्ट? बॉडी पार्ट। तो ये क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो बॉडी होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? तो वो होता है बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है? नीचे की ओर ये जब क्या होता है? स्टार्टिंग में ये चौड़ा होता है और नीचे जाते ही ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है? नैरो होता जाता है। ठीक है, इसका जो निचला और सबसे संकरा भाग होता है जो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ओस। यहाँ पे क्या होता है? इंटरनल ओस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? एक्सटर्नल ओस होता है, जो कि क्या करता है? कंटिन्यूटी में होता है बॉडी किसके? सर्विक्स के। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? सर्विक्स प्रेजेंट होती है। समझ में आया? फंडस क्या होगा? उभरा हुआ जो भाग होगा डोम शेप का होगा। और जो बॉडी होगा वो प्रमुख पार्ट होगा, मुख्य पार्ट होगा किसका? यूट्रस का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ये यहाँ से चौड़ा होता हुआ यहाँ से क्या होता है? संकरा होता जाता है, नैरो होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इसमें इंटरनल ओस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये कंटिन्यूटी में किसके होता है? तो ये कंटिन्यूटी में होता है सर्विक्स के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ेंगे अपने? सर्विक्स।
तो सर्विक्स क्या होती है, गर्भाशयी नेक ऑफ द यूट्रस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस भी बोला जाता है किसको, सर्विक्स को, जो किसकी कंटिन्यूटी में होता है, तो बॉडी के कंटिन्यूएशन में ये होता है। क्या बोलते हैं इसको, नेक ऑफ द यूट्रस भी इसे कहते हैं। इसकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, बेलनाकार होगी। कैसी आकृति होगी, तो उसकी बेलनाकार आकृति होगी। और उसको इसमें सर्विक्स के बीच में एक भाग होता है बॉडी, देखो ये होता है यूट्रस, इस टाइप से, इस टाइप से जो यूट्रस होता है, तो ये पार्ट कौन सा है, बॉडी, और ये कौन सा पार्ट है, तो ये है सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी और जो सर्विक्स है उसके बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इस्तमस्त पार्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बाह्य ओस होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। और बॉडी में कौन सा है, वहाँ पे इंटरनल ओस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इंटरनल ओस तो किसका होता है, सर्विक्स में, और एक्सटर्नल ओस किसका होता है, किससे संबंधित होता है, तो वेजाइना के थ्रू ये क्या होता है, संबंधित होता है। नेक्स्ट वन आता है कि इसके कितनी परत होती है, कि कितनी दीवारें होती है गर्भाशय की। ठीक है, यूट्रस की कितनी वॉल होती है, तो वो कितनी वॉल होती है, 3 वॉल होती है। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मतलब कि सबसे बाहर वाली दीवार होती है। मायोमेट्रियम होती है वो बीच वाली होती है, और एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, सबसे अंदर वाली होती है, आंतरिक होती है। तो इस टाइप से जो होगा यूट्रस, उसमें क्या होगा, 3 टाइप की क्या होगी, लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, 3 टाइप की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अपने को क्या पढ़नी है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की मतलब क्या है, कि ये सबसे बाहर वाली परत होती है। ये आगे की तरफ इसके क्या होते हैं, यूट्रस का फंडस तथा बॉडी तक फैली रहती है। ये कहाँ तक फैली रहती है, फंडस और बॉडी तक क्या रहती है, फैली रहती है। जहाँ पे क्या होता है कि ये जो इस टाइप से मैंने एक बनाया था, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया था, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, रेक्टम है, और ये क्या है, यूट्रस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये खाली स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका वेसिको यूटेराइन पाउच। क्या बोलते हैं, वेसिको यूटेराइन पाउच। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और यूटेराइन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे, वेसिको यूटेराइन पाउच बोलोगे। और दूसरा पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है कि जो रेक्टम होता है, जो रेक्टम होता है, ये था और ये रेक्टम, तो रेक्टम और इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है स्पेस, जो भाग प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डॉगलस। उसको क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डॉगलस बोलते हैं। मतलब कि जो मेट्रियम लेयर होती है, पेरीमेट्रियम लेयर होती है, वो क्या होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। आगे की साइड इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं। और रेक्टम और यूटेराइन के बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पाउच ऑफ डॉगलस उसको बोला जाता है। उसके बाद में आता है कौन सी लेयर, मायोमेट्रियम लेयर। मायोमेट्रियम कौन सी होती है, तो मायोमेट्रियम सेकंड लेयर होती है किसकी, यूट्रस की, जो क्या होती है, बीच वाली परत होती है। कौन सी होती है, बीच वाली परत होती है। और इसमें क्या होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती है। किससे बनी होती है, ये स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती है। ये क्या होती है, जो यूट्रस होता है उसके चारों ओर सबसे मोटी परत होती है। क्यों होती है सबसे मोटी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है, जितनी भी नर्व सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है वो किस में हो रही है, तो वो किस में होती है, मायोमेट्रियम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये यूट्रस की सबसे आंतरिक परत होती है। सबसे अंदर वाली परत कौन सी होती है,
तो एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होती है, म्यूकस सिक्रेशन, सिक्रेटरी ग्लैंड भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड भी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। थैंक यू क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।